अरे रस्मा अरे इकुल तो और भर में इकुल ना करे चाहिए बिटिया। दीदी जी एक मिनट। भले कुछ दिन खातिर बाकी हम रवा लोगन के छोट भौजाई हैं। बेटी लोग के अपना घर से खाली हाथ ना जाए के। मधु, हमनी के तारा संगे कोनो ऐसा करम नहीं खिसन कर कि और कुछ मुंह से निकलो। हो सके तो हमने के माफ कर दिया हो। भगवान तोरा के खुश रखे मधु। अरे नाना दीदी जी ऐसा मत कहीं। हम तो बस छोट कोशिश कहीं नहीं ताकि रवा लोग के संसार खुशी खुशी बस जाओ। खुशी रहा, खुशी रहा। खुश रहा, खुश रहा, सुखी रहा। यही से कहल जाला नु, जे दूसरा के घर बसावेला ओकर घर भगवान बसावेला। हाँ तो हर सब मुराद पूरा होए। हाँ तब चले के लेट होता। हाँ हाँ खुश रह बेटी, खुश रह। उठा बेटी। हर बाप का इच्छा होला कि ओकरे औलाद के घर बसे। खुश रह लो। खुश रह लोगन बिटिया, खुश रह लोगन। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। राधे राधे राधे। जा बिटिया जा। अरे आज रात भर रात्रि भ्रमणे होई का? ना दादी जी अभी दिशा दिखा होता नहीं। मनोरमा देवी इहर उहर घुमला के कोनो जरूरत नहीं खे। जहाँ राउर जगह बा ओहिजा जाए के जरूरत बा और यही में राउर भलाई बा। हमार बात सुनाई नहीं की देत का कि बुलाई पुलिस के। अरे आ गई लू।
आवा सुता। चुप दबा दे टटुआ भी ते बोल जेबा सुता। तक ये वजह छोड़ देते जब मन कर दबा के सो जाइए, हम गमछे पे सुत रहा। ते अपना कमरा में आराम फरमाओ। एक दिन का सास देखा था नहीं तोरा के बचावा था। अरे बाप रे, अरे क्यों सुना था किनारे मैया। अरे भैया अचानक कहाँ हो गई तोरा? पेट दुखा था रे पप्पा रे, जान गए रे भैया। अरे बाप रे जान गए रे। माजी काबिल माजी, माजी काबिल माजी। अरे मनोरमा काबिल तो के माजी काबिल माजी। अरे पेट दुखा था जी। डॉक्टर के लगी लाओ। नहीं गरम पानी बेटा। अरे माई रे मधु जल्दी लेके आओ। माई घबरो जी, ठीक हो जाइबे। मधु जल्दी पानी लेके आवा। मधु अरे मधु आग लग गई। जल्दी चला। चल बाबू जल्दी ले चल। अरे कहाँ हो गई बिटिया? अरे ये सब गई। हमरा साथ ठीक ना कहनी माजी। होनी हो गई भगवान। तू ही रक्षा करिया हमरे बिटिया। चलो जल्दी अरे नहीं। मनोरमा, अरे तो कहाँ हो गए मनोरमा? मधु हमके माफ कर दा। तोहरे ई हालत के
जिम्मेदार हम ही हैं। तू तो बटले बाटा बेटा, लेकिन तुझसे ज्यादा तोहर माई जिम्मेदार बिया। त्रिजटा राक्षसी के भी सीता जी के करीब रहला से विचार बदल गई रहे, लेकिन वो राक्षसी न जाने कौना माटी के बनल बिया। ए बिटिया, भगवान पर भरोसा रख, तहार सब काम ठीक हो जाई, सब दुख दूर हो जाई। वो कहल बाना, पाप पुण्य रघुवीर विचारे, दुख से नैया पार उतारे। समझलू न बिटिया, घबरा मत, भगवान भी ओकरे साथ देले जे सच्चाई के साथ होला, समझलू? हाँ। मम्मी, 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 हमके पता बा कि तू हमार बात सुना तारू। वो एगो इंसान ही हस। तो के जौन करे के रहा तू कर ले लू। अब तो हर पाप के घड़ा भर चुकल बा। भगवान भी जुर्म बर्दाश्त ना करी है। खैर, काल कोर्ट में तारीख बा और मधु वहां जरूर जाइए। वो तोहरे जुर्म के जीता जागता सबूत भी आ। अब तू सोचा कि तोहरे साथे का होई। तू के मारे के प्रयास कैलू है ना? का मिलल? तू अपना हाथे अपने बर्बादी का गड्ढा खोद ले बाड़ू। सोचा अब का होई। दहेज उत्पीड़न और हत्या के प्रयास में तो के उम्र कैद के सजा होगी। तोहार जीवन खत्म। चला बेटा। केस नंबर 229/23 हाजिर हो। रउआ हमरा साथे ठीक ना कहनी माँ जी। अदालत में आज की कार्रवाई शुरू की जाए। माय लॉर्ड, ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मनोरमा देवी इंसान के रूप में जल्लाद है। इन्होंने मेरे मुवक्किल मधु जी को निर्भयता पूर्वक जला के मारने का प्रयास किया है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त बिना किसी सबूत के मेरे मुवक्किल पर इल्जाम लगा रहे हैं। क्या ये गलत नहीं है? ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। आप बैठ जाइए। यू मे प्रोसीड। माय लॉर्ड, मेरे पास चश्मदीद गवाह है और उस गवाह को मैं कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। गीता पे हाथ रखकर कसम खाइए, जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। जौन हम कहब सही कहब, सही के अलावा कुछ और ना कहब। हाँ तो चंद्र प्रकाश जी, आपने क्या देखा? अदालत को सच्चाई बताइए। जज साहिबा, ये औरत मनोरमा देवी हमार मेहरारू हिया। जज साहिबा, ये कब्बो मधु के पसंद ना कैली। वो दिन इनके पेट में दर्द भई, मधु अली किचन में गईली। गैस पहले से चालू रहे। मधु बिटिया लाइट जलौनी और आग लग गई।
हमके पूरा भरोसा बा कि गैस ये खुले हुई हैं। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये आदमी सरासर झूठ बोल रहा है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। आप बैठ जाइए। यू मे प्रोसीड। मिलॉर्ड, मेरे पास और भी गवाह है और मैं अदालत के सामने उन्हें पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। हाँ तो रंजीता जी, आपको जो भी पता है अदालत को सच सच बताइए। जज मैडम, हमरो के यह बुझाता ये एक ने काम है। जज साहिबा, इशारा किया धारा हमरा माई के हाँ। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये औरत सरासर झूठ बोल रही है क्योंकि उस रात तो ये लोग घर पर थे ही नहीं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। प्लीज आप बैठ जाइए। यू मे प्रोसीड। मिलॉर्ड, चलिए मान लिया कि पिछली रात ये लोग थे नहीं, लेकिन वहां मौजूद थे मधु जी के पति मिस्टर प्रभात, और मैं मिस्टर प्रभात को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं जो भी कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर प्रभात, आप अदालत को सब सच बताइए। जज साहिबा, मुझे पूरा यकीन है कि यह काम मेरी माँ ने ही किया होगा, क्योंकि मेरी माँ मधु को बिल्कुल पसंद नहीं करती। उस दिन जो वार मेरी माँ और मेरी बहनों पे हुए थे, वो वार मधु ने उन पर नहीं किया था, बल्कि मेरी माँ और मेरी बहनों ने खुद से खुद पर वार करके मधु के ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया था। मिलॉर्ड, मेरे मुवक्किल की हालत और मनोरमा जी की झुकी निगाहें इस अदालत में चीख चीख के कह रही है कि मनोरमा देवी ने गैस खोला। उन्होंने बीमारी का झूठा नाटक भी किया ताकि मधु जी आए, उनसे पानी मांगे, वो किचन जाए, गैस खोले और गैस में आग लग जाए और वो जल के राख हो जाए। मनोरमा देवी ने हत्या का प्रयास किया है और इन्हें अटेम्प्ट टू मर्डर धारा आईपीसी 304 और दहेज उत्पीड़न में आईपीसी 498A के तहत कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए, यही मेरी कोर्ट से दरख्वास्त है। That's all, Your Honor. ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त तो तुरंत सजा ही सुना दिए, जैसे कि ये खुद ही जज हो। योर ऑनर, मैं मधु जी से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। मधु जी, मुझे आपके साथ संवेदनशीलता है, लेकिन एक वकील होने के नाते मैं कुछ सवाल तो पूछूंगा ही ना। क्या आपने मनोरमा देवी को गैस ऑन करते हुए देखा था? पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, इन्होंने मनोरमा देवी को गैस ऑन करते हुए देखा ही नहीं था, फिर भी उन पर इल्जाम लगाया जा रहा है। मधु जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उन्हें फंसा रही हैं? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, जिसके पति ने जिसके खिलाफ गवाही दी है, ये तो खुद फंसी है। मधु जी, सच्चाई बताइए। मेरे साथ जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, उन सबकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ। मेरी सासू माँ पे लगाए सारे इल्जाम झूठे हैं। गलती मेरी ही थी जज साहिबा, मैंने ही गैस को ऑन छोड़ दिया था। इन्हीं लोगों के चलते तो मैं बच पाई। कमी मुझ में ही है जज साहिबा। ना मैं अपनी माँ की उम्मीदों पर खरी उतर पाई, ना ही अपने ससुराल वालों का दिल जीत पाई। शायद भगवान ने मेरे नसीब में
ससुराल का सुख ही नहीं लिखा। शायद मैं उन नसीबों वाली बहू में से नहीं हूँ जिनकी अर्थी उनके ससुराल से उगती है। इतने दिनों के दरमियान जिनको भी मेरी वजह से तकलीफ हुई हो, मैं उन सब से माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। मधु जी, कोर्ट द्वारा दिए गए 24 घंटे का वक्त समाप्त हो गया है। अब आपके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए आपको तलाकनामे पर दस्तखत करना होगा। लीजिए, दस्तखत कीजिए यहाँ पर। अब ये कोर्ट पुलिस को आदेश देता है कि प्रभात, मनोरमा देवी और उनकी दोनों बेटियों साथ ही साथ दामादों पर नजर रखे और इस केस को जारी रखें। द कोर्ट इज एडजर्न फॉर टुडे। मानर तो ना रही, हम पागल भी ना रही, फिर हम तोरा के कैसे ना समझ पाई नहीं बिटिया, कैसे ना अरे तोरा जैसन पता होता हर सास के चाहिए बिटिया, हमरे यहाँ की पर्दा पड़ल रहा। हमके हमरे कर्म का सजा जरूर मिली, जरूर मिली। बाकी कुल कागज पत्तर तो लोगन के कैसे अलग कर सकेला बिटिया, ये तो हमार भरम रहे बिटिया, भरम रहे। तोरा जैसन पतो इस जन्म में ना रहे, अगला 7 जन्म तक चाहिए बिटिया। माफ कर दो हमके, माफ कर दो बिटिया। मधु, हमनियों के माफ कर दो, माफ कर दे बिटिया। ना माँ जी, माई के हाथ माफी खातिर ना, आशीर्वाद खातिर होला।
जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। हरे राम 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 हरे हरे, ऐसने खुशी बनल रहे घरे घरे। बोलो राधे राधे। अरे सुनाई ना पड़ल ह, तनी और जोर से राधे राधे। आपन पसंदीदा फिल्म देखे खातिर डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।